बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। कुकिंग विद शबाना ने अपने व्लॉग में जो टाइटल लगाया, जो थंबनेल था, उस पे मेंशन किया हुआ था कि बेटी को बद्दुआ दी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें अपने उसी व्लॉग में की। आई थिंक ये व्लॉग वो है जिसमें उनकी भतीजी भी आई हुई है उनके घर में। अच्छा, उनकी भतीजी भी अच्छी है और बाय लुक मैं बताऊं, इत्तेफाक हुआ है कि उनकी जो भतीजी है उसकी शक्ल मुंतहा की फुप्पो में मिलती है। और ऐसा हुआ कि जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा ही लगा कि यार ये मुंतहा की फुप्पो यहाँ कैसे आ गई। जब उन्होंने बताया कि मेरी भतीजी है तो वाकई में जब दोनों के फेस देखा तो दोनों आपस में रिलेटिव लग रही थी। तो होता है सम टाइम ऐसा, लेकिन यह है कि ठीक है, गुड लुकिंग है उनकी भतीजी, मगर यह है कि आज तक मैंने उनकी भाइयों की बेटियों को नहीं देखा था, ये फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताऊँ उन्होंने इसमें क्या कहा कि जो उन्होंने यहाँ पे टाइटल और थंबनेल लगाया होता उसके ऊपर उन्होंने व्लॉग में भी ये कहा कि मेरी बेटी को बद्दुआ दी, और जिसने ये कहा कि अंबर को जो है उसको तो तलाक हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो है वो ये कहने लगी कि अगर उसको हो भी जाती है डिवोर्स, लेट सपोज, तो आपका क्या जाएगा और उसका घर तबाह होता है तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा, फिर जो है मैं यहाँ पे बताऊँ, एक तो पहली बात है कि ऐसी चीज़ उन्होंने कैसे बोल दी अपनी बेटी के बारे में, बिल्कुल क्लियर बोल रही हैं वो। सेकंड मैं बताऊं कि किसने दिए मुझे नहीं पता, किस चैनल ने दिए, किस बंदी ने दिए, किस बंदे ने दिए। मैंने ना ऐसे वर्ड सुने हैं, या मे बी पॉसिबल मैंने वो व्लॉग ना देखा हो और वो जो है स्टेटमेंट ना सुनी हो, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप ऐसा क्लियर बात अपनी बेटी के बारे में बोल रही हैं तो इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नाम लेना चाहिए और उस जो है प्रूफ के साथ बोलना चाहिए कि भाई इसने इस तरह से बद्दुआ दी है मेरी बेटी को। क्योंकि देखिए नॉर्मली जितने भी चैनल्स हैं कुछ भी करते हो ना वो, लेकिन अल्लाह ना करे हम किसी के लिए ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर शख्स के घर में लड़की है, किसी भी फॉर्म में हो, बहन, बेटी, बीवी, अम्मा, भांजी, भतीजी, वॉट एवर, मगर जिसके घर में लड़की है ना भी हो ना, तब भी डर लगता है कि ऐसी बात किसी को कोई नहीं कहता। अब यहाँ तक बात आती है कि उनको क्रिटिसाइज़ करने की, तो देखिए क्रिटिसाइज़ वहाँ किया जाता है जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो। हमें जो चीज़ नज़र आ रही हो, आई थिंक वो वर्बली हो या नॉन वर्बल, मतलब कोई ज़बान से भी अगर अपने व्लॉग में कुछ कहता है तो वो चीज़ क्रिटिसाइज़ की जाती है, उसको लोग पिन पॉइंट करते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी कहता, उसको दिखता है कुछ, तो फिर उस पर लोग डिस्कस करते हैं। अब अगर इनको बुरा लगता है कि इनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो देखें कुछ लोग तो जो उनका प्रोफेशन है, कोई भी चैनल है, छोटा हो बड़ा हो, वो लोग आके ऑन स्क्रीन डिस्कशन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑन स्क्रीन डिस्कशन करते हैं और इनको कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें भी लिख देते हैं, जिसको ये लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, और यही नहीं, और चैनल्स पे भी ऐसा ही होता है। तो यार उनको तो बुरा नहीं कहा जाता कभी, क्योंकि वो उनके व्यूवर्स होते हैं। अब दूसरी बात मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर ये कहा गया कि जो है उनकी जो बेटी है उसके ससुराल की भी बुराई की जाती है और उनके इन लॉज को बुरा कहा जाता है, उनके बारे में बातें की जाती हैं। देखिए पहली बात बताऊं कि अंबर ने स्टार्टिंग से अपने इन लॉज को तो नहीं बोला उसने, लेकिन स्टार्टिंग से वो यही कहती आ रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड को समझने में टाइम लग रहा है, मैं अपने हस्बैंड को समझ नहीं पा रही हूँ। फिर मतलब उसने खुद एक्सप्रेशन दिया है। फिर एक दफ़ा उसने खुद कहा कि भाई मैं हंसती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों हंस रही हो, मेरी और उनकी नेचर में बहुत फ़र्क है, तो मैंने इसलिए हंसना छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें किसने कहीं? ऑन स्क्रीन खुद वो कह रही है। फिर वो कह रही है कि जनाब मैं जो हूँ अपने शौहर को और अपने इस एटमॉस्फेयर को समझना चाह रही हूँ। स्टार्टिंग में किसने कहा कि भाई बहुत मुश्किल होती है शादी के बाद, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टाइम टेबल बन जाता है। ठीक है, अब एक बात बताएं, जब एक बच्चा जब 5th क्लास से पास आउट होता है उसके बाद वो सेकेंडरी लेवल में चला जाता है, 6th या 7th और मैट्रिक, तो क्या उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मैं छोटी क्लासेस से अब सेकेंडरी में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वर्क प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ता है। जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी होती है, और ज़्यादा जो है उन पे वर्कलोड बढ़ता है, उनको प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं। तो क्या वो ये रोने बैठ जाते हैं कि यार अब तो बहुत मुश्किल टाइम हो गया है, अब तो ये काम नहीं होता, ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा वो
कभी कभी होता है, इंसान सोचता है कभी, लेकिन ऐसा अपने दिल में रख के नहीं बैठ जाता कि वो हर व्लॉग में हर किसी से यही कह रहा हो, क्योंकि उन्हें पता होता है यार आज हम ये काम करेंगे, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, हमें आगे सेटल होना है, ठीक है। तो अगर आप घर में भी जो इंसान इसी तरीके से काम करता है, अपनी ज़िम्मेदारियां संभालता है, उसे पता होता है कि आगे चल के मुझे अपने घर को सेटल करना है। मैं अगर लहसुन अदरक लाती है कोई भी औरत और उसको ग्राइंड करके रख लेती है बहुत सारा अपने घर में, उस वक्त तो बुरा लगता है, लहसुन छीलो, अदरक तो चलो इजी है, लहसुन छीलो, उसको वो छील के फिर वॉश करो, फिर उसको ग्राइंड करो। लेकिन जब आपको खाने के टाइम पे लहसुन और अदरक जो है बिल्कुल ग्राइंड हुआ हुआ मिलता है और आधा घंटे पहले हम निकाल लेते हैं, इसी तरह टोमेटो सॉस बना के रखते हैं कि भाई टमाटर ख़राब ना हो जाए, तो क्या होता है, हमारे घर का पैसा बचता है, हमारा अपना टाइम बचता है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अज़ाब नहीं होती इंसान पे, खुदा ना खास्ता, ये काम जो है लाइफ में करने पड़ते हैं, जिस तरह लाइफ अपडेट होती है आगे की तरफ। अब बुराई तो स्टार्टिंग में वो ही करती थी, पहले उसको शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी नजर आई और ये इतनी ज़्यादा उसने ये बात बोली थी कि हम खुद सोचते थे यार पता नहीं ये तो सेट नहीं हो रही, ये तो परेशान हो रही है। इवन कि आपके पास इतना काम नहीं था, इतना काम उसके पास नहीं था, ठीक है, कोई जॉइंट फैमिली तो थी नहीं। अब यहाँ पर जब उसने खुद ही बोली, खुद ही बुराइयाँ की, फिर अपने हस्बैंड को भी इनडायरेक्टली बोला, फिर लास्ट व्लॉग में तो आप खुद देख लेना कि किस किस किस्म की उसने बातें की हैं, जिसको उसने जब कमेंट्स पढ़े तो उसने उनको कवर करने के लिए दोबारा ये कहा कि मेरा मूड स्विंग हो रहा था, मूड प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और इस कंडीशन में ऐसा होता है। देखिए कंडीशन जब इंसान बीमार होता है या किसी भी एक फिज़िकली चेंज से गुजर रहा होता है तो उसको कुछ ना कुछ चेंज आता है, लेकिन वो डायरेक्टली सबके सामने अपने एक्सप्रेशन जाहिर नहीं करता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लोगों को बुरा लगता है या औरतों को कुछ बुरा लगता है तो वो अपनी फ्रेंड से, अम्मा बहनों से कह देती हैं। यहाँ पे अंबर ने क्या किया, वो ऑन स्क्रीन आके बोलती है, तो जाहिर है जब आप ऑन स्क्रीन कोई बात बोलेंगे तो लोगों को पॉइंट मिलेगा, तो लोग उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे जो आप खुद कर रही हैं। फिर ये कहना कि भाई वो उसके इन लॉज को बुरा कहते हैं या उन लोगों को घसीटते हैं, कोई नहीं घसीट सकता। आप देखें इकरा जो है उसको सभी देखते हैं ना, इकरा कमल को, लेकिन इकरा कमल अपने इन लॉज के पीछे किस तरीके से लगी हुई है, इन लॉज का किस तरीके से हर चीज़ में वो कवर करती है उनको, ठीक है। लेकिन आज तक उसने कोई बुराई नहीं की तो लोग उसको नहीं बोलते, वो जिस चीज़ में करती है गलत उस चीज़ में लोग बोलते हैं। तो आप अपने आप को पहले सही करें। फिर यहाँ पर कि इतना टाइम गुजर चुका है, आपकी लड़की भी एक नई एक टाइम में आ चुकी है एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ मदर सून। इतना बड़ा चेंज आ गया है। आप देखें अगर सोसाइटी के तौर पे भी देखें और इस्लामिक तौर पे भी देखें, और अगर एक फैक्ट देखें हकीकत में कि वो तमाम चीज़ें एक ख्वाब बन चुकी हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कुकिंग विद शबाना उसको अपने व्लॉग में क्यों रिपीट कर रही हैं, क्यों वही बातें, 2 शादी 3 शादी और फिर वो कोर्ट के चक्कर, फिर वो उनके ससुर क्या हैं, वो कोई लॉयर हैं, वो कुछ भी हो, हमें से कंसर्न नहीं है। ये चीज़ कौन कह रहा है, ये चीज़ आप अपने व्लॉग में खुद ही कह रही हैं। तो आप तो वो काम कर रही हैं जो अंबर कर रही है। अंबर जो है वो फेडअप होके अपने हस्बैंड के बारे में या जो भी उसको बुरा लगता है वो ऑन स्क्रीन बोल देती है। इसी तरीके से वो बातें जो अपनी फैमिली में बैठ के इंसान भड़कास निकाल सकता है अपनी बेटियों के सामने, अपनी बहन के सामने या अपनी फैमिली में अपनी बहू के साथ मिलके, वो चीज़ आप ऑन स्क्रीन कह रही हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो नए व्यूवर्स हैं या फिर वो लोग जो कि भूल चुके हैं, अब आगे देखता है ना इंसान, पीछे की चैप्टर को ना वो लोग देख रहे हैं, ना दूसरे देख रहे हैं और ना आपको देखना चाहिए। तो जब आप खुद ही उस पर बोलेंगी तो लोगों को क्या होगा, मौका मिलेगा। अब जब लोग उसके बारे में बोलते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। देखिए एक चीज़ जो किसी के व्लॉग में या किसी के मतलब फैमिली व्लॉग हो या कोई भी व्लॉग हो, या उसकी वीडियो उसमें अगर प्रोमिनेंट की जाएगी तो फिर वो तो ज़ाहिर है डिस्कस उसमें होगा। तो पहले यहाँ पे इंसान सोचे कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। ये बद्दुआ वाली बात और ये जो पीछे जो कोर्ट वगैरह के जो चक्कर हुए थे, जो भी हुआ था, उस चीज़ को डिस्कस करना, फिर दूसरों को बोलना कि भाई किसी का ससुर कुछ भी हो या किसी का अब्बा कुछ भी हो, इस किस्म की बात बोली गई। ये क्या है, ये तो तीली लगाने के बराबर है ना, आग लगाने के बराबर है और बात को ख़राब करने के बराबर है। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं, फैमिली व्लॉग, तो हम किस नेचर में बना रहे हैं, नेचुरल फ्लो में भी बना रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि अपने घर की पर्सनल बातें या अपनी दिल की भड़कास
अपने व्लॉग में ना बोलें, और अगर हम बोलते हैं तो प्लीज़ फिर दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करो कि यार वो आपको घसीट रहा है। जब खुद इंसान एक जगह पे जाना चाह रहा हो तो डेफिनेटली दूसरे तो फिर बोलेंगे ना, यार कोई हाथ पकड़ के तो आपको लेके नहीं जा रहा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सबको कंसिडर करना चाहिए, और फिर दूसरों को बोलना भी नहीं चाहिए ऐसी बातें जो कि आप खुद कर रहे हो पहले। सो फ्रेंड, यहाँ पर यही बोलूँगी कि सबको देखना चाहिए भाई, जो बाय प्रोफेशन क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका कोई मकसद ये नहीं होता कि कोई दुश्मनी कर रहे हैं किसी से, क्योंकि जो आप व्लॉग में बनाते हो, जो दिखाते हो, वही लोग देखते हैं। लास्ट में मैं कहूँगी, I am going signing off. I will sign in next vlog. If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.